मुहर लग जाए लास्ट फरवरी तक, लेकिन आयोग के वास्तविक रूप से परिचालन में समय लगेगा। मार्च तो आ ही जाएगा, और मार्च में तो हर हाल में आचार संहिता लग जानी है, फिर भर्ती प्रक्रिया कैसे हो पाएगी, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स अपने विचार बताइएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, कल चुनाव आचार संहिता लगने वाली है और अप्रैल में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अभी शिक्षक भर्तियों की परीक्षाओं को लेकर के बड़ा डाउट है। कल लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और इसी के साथ यहाँ पर एक नया कीर्तिमान लोक सेवा आयोग ने बनाया है। रिकॉर्ड 8 महीने 9 दिन में परिणाम जारी कर रहा है, और इसमें सिर्फ 2 पद नहीं भरे गए, बाकी सभी पद जो यहाँ पर भरे गए हैं। तो आप लोग जानते होंगे पीसीएस 2024 के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी परीक्षा 17 मार्च 2024 को प्रस्तावित है। अगर पीसीएस 2023 की तरफ पीसीएस 2024 का चयन परिणाम भी 9 महीने के भीतर जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तो 17 दिसंबर 2024 से पहले आपका जो है परिणाम जारी कर दिया जाएगा इसका भी। तो कुल मिलाकर के पीसीएस 2023 में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं कोचिंग नहीं गए, उसके बाद भी उनका पीसीएस में चयन हुआ है। एक आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वायुसेना में 20 वर्ष नौकरी करने के बाद बने आरओ अब एसडीएम। पीसीएस की मेरिट में दूसरे स्थान पर रहे प्रयागराज के प्रेम शंकर पांडे। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि दूसरे प्रयास में ही एसडीएम बन गए हैं। बेली कॉलोनी प्रयागराज के रहने वाले प्रेम शंकर पांडे ने पीसीएस की तैयारी के लिए कोई कोचिंग नहीं ली, सिर्फ यूट्यूब और टेलीग्राम में उपलब्ध सामग्री की मदद से ही तैयारी की और दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बिना कोचिंग के पीसीएस नहीं निकाल सकते, तो ऐसा नहीं है। आपके सामने उदाहरण है, यहाँ पर सेकंड टॉपर है, ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। पहले यहाँ पर वायुसेना में थे, इसके बाद देखिए सेकंड टॉपर बन गए बिना कोचिंग के। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं। आपके पास कंटेंट की इस समय कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी ऐसा सोचते हैं कि कोचिंग करना जरूरी है, लाखों खर्च करना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप मन से पढ़ाई करेंगे तो कोई भी माध्यम हो, किसी मीडियम के हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पास आउट हो जाएंगे। दिल्ली में होमगार्ड की भर्तियां आई हुई हैं। 10,000 होमगार्ड की भर्ती के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है कि होमगार्ड महानिदेशक राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए सूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार 10,285 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन प्रक्रिया 24 जनवरी से शुरू होकर के 13 फरवरी तक चलेगी। यहाँ देखो अपडेट है कि एनपीएस में कर छूट की सीमा बढ़ाने की तैयारी। राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार अंतरिम बजट में कई रियायतों की घोषणा कर सकती है। इसके तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगदान और निकासी पर कर छूट सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसे बढ़ाकर के 12% किया जा सकता है, जो अभी 10% है। पेंशन फंड नियामक पीआरडीए ने हाल ही में सरकार से इसकी सिफारिश की है। नियामक का कहना है कि कर के मामले में ईपीएफओ की तरह ही एनपीएस में योगदान देने वाली कंपनियों और नियोक्ताओं के लिए समान अवसर होने चाहिए, इसमें असमानता भी है। तो कुल मिलाकर के कई सारी छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि उत्तर भारत में फरवरी के मध्य तक रह सकती है कड़ाके की सर्दी। एनसीआर सहित उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी हाल फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। बीच बीच में तापमान में गिरावट या वृद्धि भले ही होती रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर्दी जा रही है। ठिठुरन भरी सर्दी इस बार फरवरी के मध्य तक रह सकती है। तो मौसम विज्ञान का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की अनियमितता के चलते ऐसी स्थिति बन रही है। अभी सप्ताह भर के दौरान भी इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। महीने के अंत में एक और पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, उस पर भी निगाह रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर के इस बार फरवरी तक ठंड पड़ेगी। देखिए कल सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल हुई जिसमें कहा गया था कि 16 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव। इस पर आयोग ने कल सफाई भी दी है और कल इसके बारे में हमने आपको डिटेल्ड वीडियो बनाया। अगर आप नोटिस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो अवेलेबल है। फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो 16 अप्रैल की डेट बताई गई वो संभावित तारीख है आयोग की अपनी इंटरनल प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। वास्तविक चुनाव मतदान की डेट 16 अप्रैल नहीं है, ठीक है।
तो जो भ्रम फैल रहा था लोगों के बीच वो क्लियर कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से, और साफ बोला गया कि चुनाव की वास्तविक तारीख नहीं है। अंत में यहाँ पर अपडेट है, यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर के फेज 1 के प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 8,000 परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। पहले चरण में 10 मंडल में परीक्षा होनी है। नामावली सहित अन्य प्रपत्र विद्यालयों में उपलब्ध करा दिए गए हैं। कल 25 जनवरी से परीक्षा शुरू हो रही है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।